महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने अपना राजपाट परीक्षित को सौंप दिया था और द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। स्वर्ग की यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन पांडव चाहते थे कि वो अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग तक पहुंचे। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। स्वर्ग की यात्रा के दौरान पांडव बद्रीनाथ धाम पहुंचे और वहां से आगे बढ़े, लेकिन सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर द्रौपदी को लगा कि वो इसे पार नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठाई और बीच नदी में डाल दिया। द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार कर लिया, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ही वो गिर गईं और मृत्यु को प्राप्त हो गईं। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वो नीचे क्यों गिरी। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि द्रौपदी हम सब में अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थी, इसलिए वो गिर गईं। इसके बाद पांडव आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने पूछा कि सहदेव क्यों गिरा। युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव खुद को सबसे ज्यादा विद्वान समझता था, इसलिए गिर पड़ा। कुछ दूर चलने पर नकुल भी गिर पड़े। भीम ने फिर सवाल किया तो युधिष्ठिर बोले कि नकुल को अपने रूप का अभिमान था, इसलिए वो गिर गया। इसके बाद अर्जुन भी गिर गए, जिस पर युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ने कहा था कि वो एक दिन में ही शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका। उसे अपने पराक्रम पर घमंड हो गया था, इसलिए गिर पड़ा। अब बचे युधिष्ठिर और भीम। दोनों आगे बढ़े कि तभी भीम भी गिर पड़े। भीम ने गिरते समय युधिष्ठिर से पूछा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम अपनी शक्ति का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा। महाभारत के अनुसार पांडवों के साथ एक कुत्ता भी स्वर्ग की यात्रा पर चल रहा था। भीम के गिरने के बाद कुत्ता और युधिष्ठिर ही बचे और इंद्रादि के द्वार पर पहुंचे, जहां खुद देवराज इंद्र अपना रथ लेकर पहुंचे थे। युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि द्रौपदी और उनके भाई भी सशरीर स्वर्ग चले आएं। इस पर इंद्र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग लोक पधार चुके हैं। इसके बाद इंद्र से युधिष्ठिर ने कहा कि वो उनके साथ चल रहे कुत्ते को भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन इंद्रदेव ने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन युधिष्ठिर अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन जिसने कुत्ते का रूप धारण किया था वो यमराज थे, जो युधिष्ठिर के सामने अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। यमराज युधिष्ठिर से बेहद खुश हुए कि उन्होंने अपना धर्म निभाया, जिसके बाद इंद्रदेव और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए।